गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे होशियार बच्चों। हम लोगों ने पहले आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक सोन चिड़ैया के पाठ अजंता की चित्रकला को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, समझ लिया था, उसके प्रश्न उत्तर पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करेंगे। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। बच्चों, ये आपकी किताब से ही मैंने पिक निकाली है। किताब की इसलिए लाती हूँ मैं ताकि आप अपनी किताब से उसको आइडेंटिफाई कर लें। आप अपनी किताब सामने खोल लें, क्योंकि ये बहुत साफ तो नहीं आती है फिल्म फ़ोटो, लेकिन किताब की ही है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। पहले पैराग्राफ को फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसके आंसर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ छदंत जातक की चित्रावली भी बड़ी सुंदर है ना। जातक मैंने आपको बता दिया था, जातक जो कथाएं हैं बोधिसत्व के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। उनकी 2 हथनियां थीं, जिनमें से एक ने सौतिया डाहवश आत्महत्या कर ली और राजा के घर जन्म लिया। बच्चों, सौतिया डाहवश नया शब्द आपके लिए है। मैं बता दूं कि जब एक ही व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं तो उन्हें सौत कहते हैं, और कई बार उनमें आपस में ईर्ष्या होती है। तो जो गजराज थे, तो गजराज चूंकि हाथी थे तो उनकी पत्नियां भी हथनियां थीं, वो 2 थीं, इसलिए उनमें सौतिया डाह थी। तो उनमें से एक ने क्या करा, आत्महत्या कर ली और राजा के घर जन्म ले लिया। इस जन्म में भी उसका डाह कम ना हुआ। डाह माने ईर्ष्या, जलन। तो और उसने व्याधों को गजराज का सिर ले आने को भेजा। तो उसने क्या करा कि व्याधों को कहा कि तुम जाओ और गजराज का सिर काट कर ले आओ। तो वो जो व्याध यानी शिकारी थे वो उसका सिर काटने चले गए। लेकिन जब गजराज को ये पता लगा कि व्याध मेरा सर काटने आ रहे हैं, तो वो स्वयं ही जाकर व्याधों के समक्ष उपस्थित हो गए। इससे व्याधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे राजकुमारी को फुसलाने के लिए उनके 6 दांत काट लाए। तो इस बीच राजकुमारी के मन में बड़ा प्रतिघात हुआ। बच्चों, प्रतिघात का तात्पर्य देखो क्या होता है, ये देखिए मैंने आपके लिए प्रतिघात मैंने मीनिंग निकाला। तो वह आघात जो किसी दूसरे के आघात करने पर किया जाए, एक तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ये अर्थ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वह आघात जो एक आघात लगने पर आपसे आप उत्पन्न हो। यानी जब रानी राजकुमारी ने उन्हें मारने के लिए, बोधिसत्व को मारने के लिए जब भेजा शिकारियों को, तो उन्हें क्या हुआ, जब वो स्वयं ही उपस्थित हो गए कि लाओ मुझे, तुम स्वयं ही मुझे मार दो, मैं आ गया हूँ। तो ये बात पता लगने पर क्या हुआ, जो राजकुमारी थी उनको बहुत आघात लगा। उन्हें ये एहसास हुआ कि मैंने क्या गलत कर दिया। देखो इंग्लिश में भी ये वर्ड है, इसका तात्पर्य नीचे देखिए, रिपरकशन मतलब प्रतिक्रिया या प्रतिप्रभाव। जो प्रतिप्रभाव होता है किसी बात का वो होता है ना। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि उनके मन में एक तरह का क्षोभ या पश्चाताप के अर्थ में यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। और उन्हें हुआ तो वो उन दांतों को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। अंत में सारे रहस्य का भेद खुल गया और गजराज ने क्षमा का उपदेश दिया। यह समूची चित्रावली ऐसी सजीव है मानो सारा दृश्य हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, है ना। देखिए सारी कहानी जो है चित्र में अंकित है, बोल नहीं रहे हैं वो सिर्फ चित्र हैं, लेकिन उसी से हमें सारी कहानी पता चल जाती है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। छदंत का क्या अर्थ है, 6 दांतों वाला, 6 आँखों वाला, 6 बाहों वाला और 6 उंगलियों वाला। तो सही आंसर क्या होगा, 6 दांतों वाला। ठीक है, ये मैं आपको आंसर्स बताती जा रही हूँ। इस पेज पर जो आंसर स्टिक है उस पर पूरी तरह ध्यान मत दीजिए, कभी कभी हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि ये किसी बच्चे की ही किताब है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व ने किस रूप में जन्म लिया, शेर, खरगोश, हाथी, चीता। तो सही आंसर होगा हाथी। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करने वाली हथिनी ने कहाँ जन्म लिया, राजा के घर, हाथी के घर, ग्वाले के घर, किसान के घर। तो कहाँ जन्म लिया था, राजा के घर। फिर अगला प्रश्न, गजराज ने किसे क्षमा का उपदेश दिया, राजा को, व्याधों को, रानी को, राजकुमारी को। किसको दिया, इसमें आंसर जो ठीक है वो सही नहीं है बच्चों। चौथा वाला ऑप्शन सही है, राजकुमारी को। ठीक है,
तो आप लोग ये अपने प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो बच्चों, हिंदी को आप रीडिंग भी अच्छे से हिंदी की करना शुरू करिए। अच्छी रीडिंग अगर आप करेंगे, अच्छे से भावों के साथ अगर आप हिंदी को पढ़ेंगे, तो आप आगे जाकर भी डिबेट बोलना है, लेक्चर में जाना है, कॉम्पिटिशन्स में, तो आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ को समझा होगा, और अगले वीडियो में संभव होगा तो मैं आपको रीडिंग के स्किल्स भी बताऊँगी, साथ ही अच्छे नंबर कैसे हम निकालें, और साथ ही हम कैसे करके आसानी से हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स को याद करें ताकि वो ज़्यादा समय तक हमें याद रहें। ये सब छोटे छोटे टिप्स मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे बच्चों। सारे होशियार बच्चे सब्सक्राइब करेंगे ताकि और ज़्यादा हिंदी की जानकारी उन्हें मिलती रहे। ओके, बाय बाय।